श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या की महिमा तीनों लोकों में अपरंपार है। सनातन संस्कृति की मर्यादा का विराट वैभव यहाँ सर्वत्र बिखरा हुआ है। सूर्यवंशी राजाओं की महाप्रतापी भूमि अयोध्या की धरती पर ही भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र के रूप में अवतार लेकर इस वसुंधरा को कृतार्थ किया। सरयू के तट पर स्थित इस नगरी को ईश्वर की नगरी भी कहा जाता है। सप्तपुरियों में एक अयोध्या का वर्णन पुराणों में बड़ा ही सुंदर शब्दों में मिलता है। पुराणों ने इसे मोक्षदायिनी नगरी भी कहा है। शातपुरी है, काशी, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांचीपुरम, अवंतिका, उज्जैन और द्वारिका, ये सप्तपुरियां यानी 7 ऐसे नगर कहे गए हैं जो मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। इन्हीं में अयोध्या एक है। रामायण ही नहीं, स्कंद पुराण ने भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि की महिमा का सुंदर शब्दों में वखान किया है। कहा जाता है महाक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी का 12 वर्षों में पूरा होने वाला यज्ञ चल रहा था, उस समय उस यज्ञ में निमंत्रित ऋषि मुनियों व विद्वानों ने महर्षि व्यास जी के शिष्य रोम हर्षण सूत जी से भारद्वाज आदि मुनिवरों ने पूछा, इस पावन अवसर पर हम सभी श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि महापुरी अयोध्या का गुणों से उज्जवल रहस्ययुक्त सनातन महात्म्य सुनना चाहते हैं। विष्णुपुरी अयोध्या कैसी है, उसमें कैसे स्थान हैं और कौन कौन से तीर्थ हैं और उनके सेवन से कैसा फल प्राप्त होता है। तो सूत जी बोले, तपोधनो, मैं भगवान व्यास को प्रणाम करके आपके आगे महापुरी अयोध्या के रहस्य युक्त महात्म्य का यथावत वर्णन करता हूँ। अलसी के फूल की भांति जिनकी श्याम कांति है तथा जिन्होंने रावण का विनाश किया है, उन कमल के नेत्रों के समान वाले अविनाशी परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अयोध्यापुरी परम पवित्र है। पापी मनुष्यों को इसकी प्राप्ति होना बहुत कठिन है। जिसमें साक्षात भगवान श्री हरि निवास करते हैं, वह अयोध्यापुरी भला किसके सेवन के योग्य नहीं है। अयोध्या सरयू के तट पर बसी है। वह दिव्यपुरी परम शोभा से युक्त है। प्राय बहुत से तपस्वी महात्मा उसके भीतर निवास करते हैं। जिस पुरी में सूर्यवंशी, इक्ष्वाकु आदि सब राजा प्रजा पालन में तत्पर रहे हैं, जिनके किनारे मान सरोवर से निकली हुई पुण्य शिला सरयू नाम की नदी सदा सुशोभित होती है और उसके घाट पर भ्रमरों के गुंजन एवं पक्षियों के कलरव होते रहते हैं। मुनिवरों, भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से गंगा जी और बाएं चरण के अंगूठे से शुभ कारिणी सरयू जी निकली हुई है। इसलिए वे दोनों नदियां परम पवित्र तथा संपूर्ण देवताओं से वंदित हैं। इनमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर डालता है। इनके योग से इस अयोध्यापुरी नगरी का नाम शोभित होता है। यह भगवान विष्णु की आदिपुरी और विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है। अयोध्या क्षेत्र की परिधि में ब्रह्म कुंड, ऋण मोचन, पाप मोचन, चक्र तीर्थ, सहस्त्र धारा, स्वर्ग द्वार, चंद्रहरि तीर्थ, सीता कुंड, गुप्त हरि, चक्र हरि, संभेद तीर्थ, धर्म हरि, स्वर्ण खानी, कोटि सत तीर्थ सहित अनेकों तीर्थ हैं जिनका अलग अलग महात्म्य है। कुल मिलाकर के अयोध्या की पावन धरती
इस धरती के चारों ओर बिखरा हुआ मंदिरों का पार समूह सदा ही श्री राम भक्तों को अपनी ओर बरबसी आकर्षित करता रहा है और भक्तजन इस नगरी में पहुंचकर स्वयं को कृतार्थ महसूस करते हैं। अयोध्या की पावन भूमि का महत्व सदियों से बड़ा ही रमणीक है, बड़ा ही विराट है, बड़ा ही अतुलनीय है। अयोध्या की भूमि से मैं रमाकांत पंत प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय श्री राम।